जय हिंद दोस्तों, मैं आज आ गया हूँ आपके दिल पे करने को फिर से राज। जी हाँ, ये बाप बेटे की सुंदर दिल भावुक स्टोरी आपके पास लेकर आए हैं बाप बेटे की। तो ये आदर्श फिल्म का 5वां पार्ट है। 4 पार्ट आप देख चुके हैं पीछे जाके, अगर जो आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। उससे पहले जो नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसे ऐसे सुंदर वीडियो आपको सर्वप्रथम मिलेगी, घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। तो यहाँ पे भैरव जी आते हैं और जो है बलून जी को बुलाते हैं और बोला कि मैनेजर साहब ने आपको बुलाया इमरजेंसी। तो मैनेजर साहब ने ये फैसला किया है कि बलून जी के ऊपर 80,000 रुपये का लोन बकाया है। वो लोन चुकाने के लिए उन्हें 4-6 महीने तक हाफ सैलरी में ही काम चलाना पड़ेगा। तो हाफ सैलरी में बलून जी कैसे काम चलाएंगे, यही बात सुनकर पूरे दिन भर आज अपसेट है बलून जी। तो उन्हें जो है बहुत ही धक्का लगा है यह बात सुनकर कि अब आगे कैसे बताऊंगा, मैं घर में जाके किस तरीके से फेस कर पाऊंगा अपनी वाइफ को, बताऊं कि नहीं बताऊं, तो कैसे मैं उन्हें बता पाऊंगा। ये बात सोचते सोचते रास्ते में कहीं भी बैठ जाते हैं और कुछ भी उनके दिमाग में नहीं आता है कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। तो यह फिल्म का मकसद है बाप बेटी की सुंदर स्टोरी। बाप अपने फैमिली के लिए क्या क्या बलिदान करता है और बेटा अपने जिद के लिए कहाँ तक बाप को झुका सकता है। तो यहीं रास्ते में मिलते हैं मनमोजी पांडे जी, जो बहुत शरारती भी है, शैतान भी है। यहीं से जो है बलून जी का उधार जाता है, घर का सामान जाता है। तो पांडे जी किसी तरीके से बलून जी को पिला ही देते हैं। आज तक कभी बलून जी ने दारू या शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। तो पहली बार उन्होंने दारू पिया तो उनको ऐसा लग रहा है कि मानो वो किसी जन्नत में पहुंच चुके हों। तो हर जगह उन्हें जो है पांडे जी नज़र आते हैं, बलूनी जी नज़र आते हैं और एक बड़े से टायर को समझ लेते हैं कि कोई गाड़ी उनके लिए रुकी है और वो गाड़ी उनको उनके घर तक पहुंचाएगी। तो वो कहते हैं हमें घर तक पहुंचाएगा, जो पैसे होंगे ना आपको दे दिए जाएंगे, आप मुझे घर तक छोड़ाइए। लेकिन जब उनका सर लगता है तब उन्हें होश आता है, यार ये तो गाड़ी नहीं, ये तो कोई पानी का टैंक है। और यहाँ मिलता है उनको भूत से बातचीत। वो भूत है क्या, वो आपको पीछे जाके वीडियो में देखी जाएगी कि भूत के साथ कैसी बातें होती हैं दोस्तों। तो अपने घर पहुँचते हैं और वाइफ से मिलते हैं, वाइफ को बताते हैं, अपने बच्चे के साथ सोने का जिद करते हैं। उनको याद आती है अपने छोटे से बच्चे के वो दिन जब वो हाथों में खिलाया करते, लेकिन आज इतना जिद्दी हो चुका उनका बच्चा कि हर चीज़ की जिद किए जा रहा है। तो ये फैक्ट्री से वापस आते हैं हमारे बलून जी और अब आगे दिखाएंगे कि क्या क्या किस किस बात पे जो है इस बच्चे को क्या तकलीफ़ होती है कि बच्चा वापस आता है कि नहीं आता है, क्या क्या बलून जी पे बीतती है। तो जो है घर पहुंचते ही बेटा जूनियर बलूनी जो है बैठे हैं मौज मस्ती अपने रोज़ की तरह जो है गेम में लगे पड़ते हैं। पिताजी उनके आके पास बैठते हैं और वो पिताजी इसमें मौका देखते कहते कि मुझे नया फ़ोन चाहिए, मेरे दोस्तों के पास आईफोन है, बड़े बड़े महंगे महंगे फ़ोन है, मेरे पास ये खटारा फ़ोन है जो कि आधे रास्ते में लोड नहीं उठाता और स्विच ऑफ हो जाता है। तो उसके पिताजी समझाते हैं कि अगले महीने की तनख्वाह में हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन हमारे छोटे जूनियर जी को गुस्सा आता है, आज तो उनका मन करता है आर या पार करने का। तो वो सोचते हैं हमेशा ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं और ऐसे निकल पड़ते हैं अपने मंजिल की ओर। तो उन्हें रात पता चलता है कि यार पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। उन्हें पता होगा पिताजी का पर्स कहाँ रखा होता है। तो इसी पर्स में है सारी कहानी दोस्तों। ये इस पर्स की कहानी को सुन के आप कहेंगे वाकई में क्या फिल्म बनी है और बलूनी जी की इस हरकत से जो है छोटे जूनियर जी क्या सबक सीखते हैं। तो छोटे छोटे जूनियर जी निकल पड़ते हैं अपने ज़मीन पे, अपने रास्ते पे। तो आगे देखते हैं दोस्तों।
क्या हुआ? शायद कुछ चुभ रहा है जूतों में। अरे ये क्या, मैं तो पापा के जूते आ गए। गुस्से में मैंने देखा ही नहीं। क्या करूं, इस कील ने तो घाव दे दिया है। घाव भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मुझे जाना है तो जाना है आज। मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब क्या आफत आ गई। ये गीला गीला क्या लग रहा है। ओफो, जूते फटे हैं नीचे से। पानी में पैर पड़ा था ना, उसी टाइम जुराब अंदर से गीले हो गए। जाने दो साले को। अरे ये आदमी कहाँ जा रहा है? इसी से पूछ लेता हूँ बस के बारे में। अंकल जी, बस कब तक आएगी? अरे घंटा आएगी बस। क्या मतलब? क्या मतलब? अबे मतलब ये है कि 1 घंटे बाद आएगी। ऐसा बोलो ना। साले जाने कैसे कैसे लोग हैं हमारे देश में। जहाँ झाड़ियाँ देखी नहीं वहाँ मूतना शुरू कर देते हैं। घंटे भर तक क्या करूंगा यहाँ। ऐसा करता हूँ, पर्स चेक कर लेता हूँ। पापा ने कितना माल छुपा कर रखा है। बड़ा छुपा कर रखते थे ना मम्मी और मेरे से। इसमें तो पैसे कम, पर्चियां ज्यादा दिखाई दे रही है। एक काम करता हूँ, पर्ची ही पढ़ लेता हूँ। लैपटॉप के लिए 40,000 रुपए लिए। कॉलेज में एडमिशन फीस 30,000 रुपए लिए। कंपनी से घर के राशन के लिए 10,000 रुपए लिए। टोटल अमाउंट 80,000 रुपए। ओफो, लैपटॉप भी मेरे पास है, एडमिशन भी मेरा कराया। और पर्ची में देखता हूँ क्या लिखा है। मेरा शौक, मेरी हॉबी, अच्छे महंगे वाले जूते पहनना। कम से कम 1 साल में 2 जोड़ी जूते पहनना। बच्चों को अच्छे जूते पहनाना। दूसरा, फैमिली के लिए बैंक बैलेंस रखना जो इमरजेंसी के वक्त काम आते हैं। पापा, कितना कुछ किया है आपने। और देखता हूँ क्या लिखा है आपने। फोन वाले का नंबर, पुराने मोबाइल बेचे खरीदे। ये क्या लिख दिया पापा आपने? कहीं मुझसे बड़ी गलती तो नहीं हो रही है? इसका क्या मतलब है? मेरी जिद के आगे पापा झुक गए। क्या इतना कुछ जानने के बाद भी सही कर रहा हूँ क्या मैं? क्या मैं सच में गुस्से में पागल तो नहीं बन बैठा? पापा सही कहते हैं, गुस्सा आदमी का काल होता है। पापा, आप पे इतना बोझ और आपने हमसे ये सब छुपाए रखा। सब कुछ अकेले सहने पर लगे थे, इसलिए आप अपने लिए नई जूते व नई बनियान नहीं लाते थे। मुझे लगता था पापा आप जानबूझकर मेरी बात नहीं मानते। मुझे आप दुश्मन लगने लगे थे पापा। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन मुझे मालूम है आप अपने बेटे को जरूर माफ कर दोगे पापा, जरूर माफ कर दोगे। सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आ रहा हूँ आपके पास।
पापा जी, पापा। फोन चार्जिंग पे नहीं है, समझ गया। रो रहा था उसका दिल, बाप फिर भी खुश था। आज कुछ तो एहसास हुआ है साहबजादे को, एक बाप की क्या ख्वाहिशें होती है फैमिली के प्रति, कहाँ तक एक बाप झुक सकता है। अब न तो उसे गीली जुराबें सता रही थी और न ही नुकीली कीलें सता रही थी, तो बस उसे उसकी जिद थी उसे खुद को बदलने की। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार भाई। और साहब अब क्या करें, बच्चों ने इतना परेशान किया हुआ है कि बस नाक में दम कर रखा है। आजकल उसके दिमाग में आईफोन का बोझ छा रखा है कि आपके पास मिल जाएगा आईफोन वगैरह। देखो कोई अच्छा सा हो तो बताओ। तो आपके पास आईफोन सही तो मिलेगा ना? हाँ हाँ, अच्छा मिलेगा, सही कंडीशन में। हाँ जी। और आपको लैपटॉप दिया था वो कैसा चल रहा है? और वो तो बहुत अच्छा चला, पर उसकी लास्ट से किस्त रही है, किस्त वो मैं इस फोन के बाद आपको दे दूंगा वो किस्त। ठीक है, चलेगा नहीं? टाइम पे दे देना। ठीक। तो साहब हम आपको एक कष्ट और देंगे, ये लीजिएगा हमारा फोन और इसकी सही कीमत लगा दीजिएगा जरा। अभी स्थिति थोड़ी खराब है, आप इसे चेक करें और बताएं कि इसकी कीमत क्या है। ठीक है चल जाएगा, चेक कर लेता हूँ मैं फोन। अरे ये कहाँ आया? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है इस समय? अरे बलून की यही है आपका लड़का? अरे यही तो है वो शैतान यार जिसे आईफोन दिलाने में यहाँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? पापा फोन बेच रहे हो? अरे नहीं, वो तेरे लिए जो है। नहीं अंकल, हमें फोन नहीं बेचना। अबे क्या कर पापा रहा जी है? आप चलो ना। अबे चलो। अरे भाई साहब इसकी भी सुन लेता हूँ जरा, मैं मिलता हूँ फिर आपको, है ना? अब है यार ये बताइए किसके जूते लेके घूम रहा है भाई ये? बता तो सही मुझे, कहाँ लेके जा रहा है? क्या हो गया तुझे? अरे और ये मेरे जूते लेके कहाँ घूम रहा है तू? अरे यार पापा शर्मिंदा मत करो। अरे बता तो सही बेटा क्या हो गया है? क्या पता चल के तुझे क्या हो गया आज? बोल। अरे रहने दे बेटा, क्यों रो रहा है? अरे क्या हो गया तुझे? नहीं पापा नहीं, मुझे नहीं चाहिए आईफोन, बस आप अपने लिए जूते ले लो। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, वो भी आपके तरीके से। ठीक है बेटा, चलो बेटा कोई नहीं, अकल तो आई तुझे। कहीं तूने मेरा पर्स तो नहीं देख लिया बेटा? बेफिक्र है, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। जब तक बाप तेरे साथ है ना, किसी चीज की कमी नहीं होने देगा तुझे। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। बच्चों की किस्मत के छेद को वो अपनी बनियान में पहन लेता है, वो बाप होता है। घर में सबके लिए नए जूते आते हैं, इसके लिए बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। सच है माँ हमें रखती है कोख में 9 महीने, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वही बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है। बाप अपनी औलाद से हार कर मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है कहता नहीं, जब बाप समझ में आ जाता है तब तक वो पास रहता नहीं।